जय माता दी दोस्तों, आइए सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा। माना जाता है कि इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, उनके अच्छे भाग्य के लिए रखती हैं। दोस्तों, आज के दिन जो भी सुहागिन महिला व्रत करके या फिर केवल पूजा पाठ करके इस कथा को सुनती है, उसे सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आइए दोस्तों, सुनते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया था, और व्रत के फलस्वरूप राजा को पुत्री की प्राप्ति हुई थी। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रख दिया। राजा के महल में सावित्री धीरे धीरे बढ़ने लगी और विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा अश्वपति ने अपने मंत्रियों के साथ सावित्री को वर चुनने के लिए भेज दिया। घूमते घूमते सावित्री एक घने जंगल में पहुंच गई और वहां उनकी नजर एक युवा पर पड़ी जो उस समय लकड़ी काट रहा था। सावित्री उस पर मोहित हो गई और उसे मन ही मन अपने पति के रूप में चुन लिया। महल पहुंचकर सावित्री ने अपने पिता को सारी बात बता दी। उस समय वहां पर देवर्षि नारद भी मौजूद थे। तब देवर्षि नारद ने राजा को बताया कि महाराज, जिस युवक से आप अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हैं उसका नाम सत्यवान है और उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। तब उन्होंने सावित्री से किसी और वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं एक बार वर को चुन चुकी हूँ और किसी और से विवाह करना अब मेरे लिए संभव नहीं होगा। अब राजा को सावित्री की बात माननी पड़ी और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ धूमधाम से कर दिया। अब नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय तो सावित्री ने ज्ञात कर ही लिया था और इस तरह वह अपने पति और सास ससुर की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ जंगल में रहने लगी। इसके बाद नारद जी के बताए समय के कुछ दिन पहले ही सावित्री ने वट सावित्री का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। आखिरकार वह दिन भी आ पहुंचा जिसका विधान विधाता ने पहले ही रच दिया था। इस बार सावित्री भी अपने पति सत्यवान के साथ जंगल में गई और जब वहां लकड़ी काटते काटते अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द होने लगा, तब सत्यवान लकड़ी काटना छोड़कर पेड़ के नीचे बैठने लगे। अपने पति को भयंकर पीड़ा में देखकर सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय अब निकट आ गया है। सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी, जिसकी वजह से वह मूर्छित हो गया और कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी सावित्री को जंगल में एक भयानक परछाई दिखाई दी। वह स्वयं यमराज थे और जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तब सावित्री भी सत्यवान के पीछे पीछे चलने लगी। इस तरह यमराज ने उन्हें अपने पीछे आता देखकर उन्हें वापस जाने के लिए कहा। सावित्री एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। इस तरह बार बार समझाने पर भी जब सावित्री नहीं मानी, तब यमराज ने उनकी धर्मनिष्ठा और पतिव्रता से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने सबसे पहले वर में अपने नेत्रहीन, यानी कि उसके सास ससुर अंधे थे, तो उन्होंने अपने सास ससुर के लिए आंखों की ज्योति और उनकी लंबी उम्र की कामना की। यमराज ने उनका यह वरदान पूरा कर दिया। उसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। दोबारा सावित्री को पीछे पीछे आता देखकर यमराज ने उन्हें दूसरा वरदान भी दिया और इस वरदान में सावित्री ने मांगा कि उनके ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। इस तरह से सावित्री को दूसरा वरदान भी प्राप्त हो चुका था। आखिरकार सावित्री फिर भी अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी और जब तीसरी बार यमराज ने सावित्री को अपने पीछे पीछे आता देखा, तो उन्होंने हार कर सावित्री से एक बार और फिर से वरदान मांगने के लिए कहा और अपने आखिरी वरदान में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। इस तरह सावित्री को अपने पीछे आता देखकर और बार बार जिद करने पर यमराज ने आखिरकार सावित्री को 100 पुत्र प्राप्ति के साथ साथ सौभाग्यवती होने का भी वरदान दे दिया। यमराज भूल गए कि उन्होंने अनजाने में ही सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान तो दे दिया है, जिसके फलस्वरूप वह अब उसके पति के प्राण लेकर नहीं जा सकते। इस तरह चतुराई पूर्वक मांगे गए वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण आखिरकार वापस करने ही पड़े।
इस तरह ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो भी सुहागिन महिला केवल पूजा पाठ करके ही इस व्रत कथा को सुन लेती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसके पति की लंबी उम्र का वरदान उन्हें मिलता है। दोस्तों, माना जाता है कि वट पूर्णिमा का व्रत भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही रखा जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।